प्यारे बच्चों, आज मैं आईएससी बोर्ड के छात्रों के लिए गद्य संकलन की एक कहानी भक्तिन जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है, आज मैं इसे पढ़ाने जा रहा हूँ। चूँकि ये कहानी तो 11-12 पृष्ठों की है, लेकिन मैं इसे आज आपको संक्षेप में पढ़ाऊँगा और उसकी व्याख्या करते हुए आपको समझाता हुआ चलूँगा। तो कृपया आप इसको ध्यान से सुनें। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मिशनरी स्कूल में इंदौर में हुई थी। उसके बाद ये प्रयाग आ गई इलाहाबाद और यहाँ से इन्होंने संस्कृत से एमए किया। एमए करने के पश्चात आप प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य हुई। महादेवी वर्मा जी हिंदी साहित्य में अपना एक प्रमुख स्थान रखती हैं। उच्च कोटि के साहित्यकारों में इनका नाम आता है। इनकी कहानियाँ, इनकी कविताएं सभी को सराहा जाता है और प्रतिष्ठा और इज्जत की नज़र से देखा जाता है। तो महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की एक ऐसी हस्ताक्षर थीं जिन्हें सभी आदर और सम्मान देते हैं। इनकी कविताओं के और कहानियों के जो शब्द हैं वो संस्कृत निष्ठ हैं, पात्र के अनुकूल होते हैं और मन को छूने वाले होते हैं। तो इनकी ये जो कहानी है भक्तिन, ये भी बहुत प्रसिद्ध कहानी है। इसको मैं आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ, आप इसे ध्यान से सुनेंगे। भक्तिन महादेवी वर्मा की सेविका है जो एक गोपालिका की कन्या है। गोपालिका गौ पालन करने वाले को गोपालक कहते हैं, अर्थात यादव कुल की किसी अहिर परिवार की कन्या। उसका वास्तविक नाम लक्ष्मण है। नाम है लक्ष्मी, लक्ष्मी नाम बिगड़ करके लक्ष्मण हो गया। वह अपना नाम किसी को नहीं बताती। जब वह लेखिका के पास नौकरी की खोज में आई थी, तब भी उसने प्रार्थना की थी कि उसे लक्ष्मण नाम से कभी न पुकारा जाए। लेखिका ने उसकी कंठी माला देखकर उसका नाम रख दिया भक्तिन। ये लेखिका के द्वारा दिया गया नाम था। वह झूंसी के प्रसिद्ध गांव में एक सूरमा की इकलौती बेटी थी। ये झूंसी जो है प्रयागराज इलाहाबाद में यमुना के उस पार पड़ता है। 5 वर्ष की आयु में ही उसके पिता ने हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक के साथ उसका विवाह कर दिया। हंडिया भी एक कस्बा है जो इलाहाबाद से 30-35 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक के साथ उसका विवाह कर दिया तथा उसकी विमाता ने 9 वर्ष की होने पर उसका गौना कर दिया। विमाता कहते हैं सौतेली माता को। और गौना करना वह संस्कार है जब विवाह के पश्चात कोई बालिका, विवाहित वधू पहली बार पति के घर जाती है। पिता की लाडली होने के कारण उसकी विमाता उससे ईर्ष्या करती थी, इसलिए उसने अपने पिता की प्राणघातक बीमारी का संदेश उसे तब भेजा जब पिता की मृत्यु हो चुकी थी। रोने पीटने के अपशगुन के कारण उसकी सास ने भी उसके पिता की मृत्यु का समाचार उसे नहीं दिया और यह कहकर भेजा कि बहुत दिनों से वह अपने मायके नहीं गई है। मायके में आकर उसे अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो दुखी होकर वह स्वयं को अपमानित महसूस करके उस घर का पानी भी पिए बिना उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी तथा सास को भी खरी खोटी सुनाई।
इसमें दोनों पक्ष से गलतियां हुई हैं। जब इसके पिता की मृत्यु हुई तो उसकी माता को तत्काल सूचना भेजनी चाहिए थी, लेकिन विमाता थी, सौतेली माता थी, इसलिए उन्होंने ईर्ष्यावश देर से भेजा। और जब सूचना वहाँ पहुँची तो दूसरी गलती उसकी सास से भी हो गई। उसको भी लगा कि ये सुनते ही, ये दुखद समाचार सुनते ही बहू हमारी रोने लगेगी, चीखने चिल्लाने लगेगी, तो उन्होंने उस समाचार को थोड़ा सा रोक लिया, विलंब से बताया और दूसरे ढंग से उसको ससुराल मैके भेजा कि तुम्हारे पिता बीमार हैं और जाकर के देखो, बहुत दिन हो गया। जब उसने एक के बाद एक 3 कन्याओं को जन्म दिया तो सास और जिठानियों ने उपेक्षा प्रकट की, क्योंकि उसकी सास तथा जिठानियों के पुत्र थे। जिठानियाँ तथा उनके पुत्र मौज मनाते, पर भक्तिन दिन भर काम करती और उसकी बेटियाँ चने बाजरे की घुघरी खाती। पर भक्तिन का पति उसे बहुत चाहता था। उसके पति ने धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह किया तथा उसके बाद संसार से विदा ली। जब भक्तिन की आयु 36 वर्ष से कुछ अधिक रही होगी, भक्तिन के हरे भरे खेतों, गाय भैंसों और फलों से लदे पेड़ों को देखकर जेठ जेठानियों के मुंह में पानी आता था। उन्हें ईर्ष्या होती थी कि इसकी जो ज़मीन है उसमें पैदावार कितनी अच्छी हो रही है, उसे सहन नहीं होता था। पर इनकी प्राप्ति तभी संभव थी जब भक्तिन दूसरा विवाह कर लेती। पर भक्तिन इसके लिए तैयार नहीं हुई। उसने गुरु से कान गुथवाए, कंठी बांध ली, केश भी कटवा लिए। उसने दोनों बेटियों की शादी की तथा पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। उसने वैधव्य को स्वीकार किया, लेकिन घर वाले जो उसका पुनः विवाह करना चाहते थे, विधवा विवाह करना चाहते थे, उसके लिए वो तैयार नहीं हुई। दुर्भाग्य ने यहाँ भी भक्तिन का साथ नहीं छोड़ा। उसकी छोटी बेटी विधवा हो गई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया। उसके जेठ ने सोचा कि इसकी संपत्ति अगर हड़पनी है तो इसकी जो सबसे छोटी बेटी अभी विधवा हुई है उसका विवाह हम अपने साले से करवा देते हैं। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया। युवती ने इस डकैत वर की खूब मरम्मत करके जब कुंडी खोली तब वहाँ उपस्थित पंच समस्या में पड़ गए। सब ने इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया तथा फैसला दिया कि असलियत चाहे जो कुछ भी हो, दोनों को पति पत्नी के रूप में ही रहना पड़ेगा। ये उनका षड्यंत्र था। वो चाहते थे कि इन दोनों लड़के लड़कियों का विवाह हो जाए, वैसी उन्होंने योजना रची थी और योजना फेल होने पर भी ज़बरदस्ती ऐसा आदेश सुनाया कि जो इनके गले मढ़ दिया। गले पड़ा दामाद कुछ करता न था, दिन भर तीतर लड़ाता रहता था। इस कारण ऐसा समय भी आ गया कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर धूप में खड़े रखा। इस अपमान से आहत होकर भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ गई और लेखिका के यहाँ सेविका बन गई। अगले दिन सिर पर कई लोटे औंधा कर लेखिका की पुरानी धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी, सूर्य और पीपल को पानी दिया, नाक दबाकर जाप किया और कोयले से एक मोटी रेखा खींचकर अपनी सीमा निर्धारित करके चौके में प्रविष्ट हुई। तभी लेखिका की समझ में आ गया था कि इस सेविका का साथ टेढ़ी खीर है। लेखिका भक्तिन की खींची रेखा को लांघने का साहस नहीं जुटा पाती थी। पहले बहुत से घरों में ऐसा होता था कि जब महिलाएं रसोई बनाती थीं तो उस एक
स्थान को रेखा खींच करके घेर देती थीं कि इतना जो स्थान है इसके अंदर रसोई बन रही है तो कोई भी उसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। बिना स्नान किए, बिना पवित्र हुए उस स्थान में कोई जाता नहीं था। तो इसलिए एक परंपरा थी, एक ऐसा नियम था जिसको लेखिका ने यहाँ पे दिखाया है कि भक्तिन ने ऐसा किया था। भोजन के समय जब लेखिका ने स्थान ग्रहण किया तो भक्तिन ने थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी करके गाढ़ी दाल परोस दी। आज के समय में जब लोग दाल रोटी चावल ये थाली में लेते हैं तो दाल के लिए कटोरी का प्रयोग या कटोरे का प्रयोग किया जाता है। उस समय गरम दाल को ठंडी करने के लिए लोग क्या करते थे कि बड़ी थाल के एक किनारे में चावल और उसके ऊपर रोटी रख लेते थे और बाकी बचे हुए स्थान में दाल परोस दी जाती थी। और वो दाल को जो है थाली के नीचे क्या करते थे, वो कोई कोयला या कोई ईंटा पत्थर कंकड़ लगा करके उसको थोड़ा सा टेढ़ा बेंड कर देते थे जिससे कि वो दाल जो है चावल में मिक्स ना हो। लेखिका द्वारा यह पूछे जाने पर कि यह क्या बनाया है, उसने उत्तर दिया, अच्छी सेंकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई है, पर अच्छी हैं, तरकारियां हैं, पर जब दाल बनी है तो उनका क्या काम। शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी लेखिका को अच्छा नहीं लगता, चाहे तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जाए, उससे भी काम न चले तो वह गांव से लाया हुआ थोड़ा सा गुड़ दे देगी। इतना कहकर उसने अपनी पाक कुशलता के लिए कितने प्रमाण दे डाले। भक्तिन के इस लेक्चर का लेखिका पर यह प्रभाव पड़ा कि वह रूखी दाल से 1 मोटी रोटी खाकर यूनिवर्सिटी चली गई। भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मत के अनुसार बना लेना चाहती है। अपने संबंध में परिवर्तन की कोई संभावना नहीं। इसी कारण लेखिका अधिक देहाती बन गई। चूँकि भक्तिन देहाती थी और उसे जो अच्छा लगता था वैसा ही करती थी, अपने अनुसार ही उसने लेखिका को भी ढाल दिया था। इसलिए लेखिका लिख रही हैं कि लेखिका भी देहाती बन गई। कभी यहाँ का रसगुल्ला नहीं खाया। दिन रात लेखिका के नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा। पुकारने पर आय के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार भी वह नहीं सीख पाई। भक्ति अच्छी है यह कहना कठिन है, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। लेखिका के इधर उधर पड़े पैसे भंडार घर को किसी मटकी में वह डाल देती है। पूछने पर कहती है यह उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया, क्या यह चोरी है। लेखिका को भक्तिन का सिर मुड़ाना अच्छा नहीं लगता, पर वह बोली कि शास्त्र में लिखा है। लेखिका द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या लिखा है, उसने उत्तर दिया, तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। यह किस शास्त्र का सूक्त है, लेखिका भी जान नहीं पाई। अपने विद्या के अभाव को वह लेखिका की पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। भक्तिन चाहती है कि लोग लेखिका के कामों में हाथ बटाएं, पर लोग जानते हैं कि उत्तर पुस्तिकाओं और चित्रों में व्यस्त रहने पर कोई लेखिका की मदद नहीं कर सकता। पर भक्तन कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, कभी चटाई को आंचल से झाड़कर उसकी सहायता किया करती थी। लेखिका जब रात्रि में कोई लेख समाप्त करने पर किसी भाव को छंदबद्ध करने बैठती तो उस समय भी भक्तिन कोने में दरी के आसन पर बैठकर जागरण करती थी और सुनती थी। लेखिका के भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही है। बद्री केदारनाथ के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्तों में भी भक्तिन लेखिका के साथ रही। कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही लेखिका भक्तिन को छाया के सम्मान पाती है। जब भक्तिन की बेटी और दामाद
उसके नाती को लेकर एक बार उसे बुलाने आ पहुँचे तो भी भक्तिन उसके साथ नहीं गई, क्योंकि ऐसा करने में उसे लेखिका का साथ छोड़ना पड़ता जो उसे मंजूर नहीं था। भक्तिन और लेखिका के बीच सेवक स्वामी का संबंध है। यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके, और ऐसा कोई सेवक नहीं जो स्वामी से चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। इसलिए भक्तिन को नौकर कहना भी असंगत है, अन्यायपूर्ण है और असंभव है। छात्रावास की बालिकाएं भी किसी न किसी बहाने भक्तिन के पास आती रहती थीं। उनका मनोरंजन होता था, उन सबको भक्तिन अच्छी लगती थी। लेखिका के परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन परिचित है। वो सबको पहचानती है कि कौन से व्यक्ति क्या करते हैं। वो साहित्यकार हैं, कोई मिलने वाले पड़ोसी हैं, कोई वकील हैं, शिक्षक हैं या कोई छात्र है। वो सबको पहचानती थी और उसी के अनुसार आने वाले व्यक्ति को वह आदर और सम्मान भी देती थी। वह किसी को उसके आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है तो किसी को उनके नाम के अपभ्रंश के द्वारा। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे बहुत से धार्मिक लोग यमलोक से डरते हैं। लेखिका के जेल जाने की संभावना बता बताकर लोग उसे चिढ़ाते रहते हैं। लोग झूठी ही भक्तिन को डराने के लिए कह दिया करते थे कि तुम्हारी जो मलकिन है उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है कि वो जेल जा सकती हैं, पुलिस आएगी उन्हें पकड़ लेगी। ऐसा कह करके लोग उसे डराते और वो डर जाती थी, चिढ़ जाती थी। तब वह उनसे पूछती कि वह अपनी कितनी धोतियाँ साबुन से साफ करके रख ले जिससे कि लेखिका के साथ जेल जाने में उसे लज्जित न होना पड़े, तथा वह क्या क्या सामान बांध ले। वह यह मानने को तैयार नहीं होती कि ऐसी यात्रा में कोई किसी के साथ नहीं जा सकता। वो ये जानती थी और कहती थी कि ऐसी कोई यात्रा नहीं है जहाँ स्वामी के साथ सेवक न जा सकता हो, तो हम अपनी मलकिन के साथ हम भी जेल चलेंगे। वह कहती है कि कहीं ऐसा अंधेरा हो सकता है जहाँ मालिक वहाँ नौकर। ऐसा अन्याय होने पर वह लाट तक से लड़ने को तैयार रहती है। लाट मतलब जिसको कहा जाता है लाट साहब। लाट साहब मतलब बहुत बड़े अधिकारी, बहुत प्रभावी व्यक्ति। लाट साहब शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो ऐसे लाट साहब तक से भी वो लड़ने के लिए तैयार रहती थी, और यह प्रयोग ज़्यादातर अंग्रेज़ों के लिए किया जाता था। लेखिका सोचती है कि जब चिर विदा के अंतिम क्षण आएंगे उस समय यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और वह क्या करेगी। यदि लेखिका की पहले मृत्यु होती है तो भक्तिन क्या करेगी, और भक्तिन के पहले मृत्यु होती है तो लेखिका क्या करेगी। उसकी इस भक्ति सेवा निष्ठा को देख करके लेखिका अचंभित है, असमंजस में है, चिंता में है। यहीं इस कहानी का समापन होता है। इस कहानी को आप अपने पाठ्य पुस्तक में पुनः अच्छे से पढ़ेंगे, कठिन शब्दों को उनका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे, और आपके पास जो अभ्यास पुस्तिका है उस अभ्यास पुस्तिका में दिए हुए नए शब्दों को देखते हुए उनके भावार्थ को समझेंगे, और उसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों का उत्तर आप अपने शब्दों में लिखेंगे। इस प्रकार ही आपका पाठ तैयार हो जाएगा। धन्यवाद।